सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज है मुआज़ कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, क्योंकि जो फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती। मरो कटो कुछ भी करो, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उड़ जाती है। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछो, जब जंग करते करते किले तुस्तर को हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है, बुखारी पढ़िए, किले तुस्तर को हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है कि फजर की अजान की आवाज आने लगती है। अब बातें होने लगती हैं, ये किले तक पहुंच गए हैं, अब अजान हो गई है, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो काफिर किले पर आ जाएंगे और जीता हुआ किला हम हार जाएंगे। इस किले पर हमें इस्लाम का झंडा लहराना है, अगर हम नमाज पढ़ने में अपना टाइम लगाते हैं तो काफिर इस किले पर हमला कर देंगे और फिर उस पर अपना झंडा गाड़ देंगे, और अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इस किले तक पहुंचने में अब ज्यादा टाइम नहीं। आंखों में इशारा होता है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले किले पर झंडा लहरा दो। ये लोग उस किले पर जब झंडा लहराने लगते हैं, किला तो हासिल कर लिया, रात भर लड़ी हुई जंग के बाद किला तो हासिल कर लिया और किले पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम तो लहरा दिया, लेकिन जब किले पर झंडा लहरा रहे थे उस वक्त सूरज निकल रहा था। फजर की नमाज जंग करने वाले, जिहाद करने वाले साहबा नहीं पढ़ सके, फिर जल्दी से उन्होंने तयम्मुम किया और सूरज निकलने के बाद उन्होंने फजर की नमाज अदा की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब सजदे में जाते हैं इतना रोते हैं कि सजदे में उनके आंखों के आंसुओं से जमीन तर हो जाती है। जब सजदे से सर उठाते हैं तो लोगों ने कहा, अब्दुल्लाह इतना रोए हो? कहने लगे, जब से इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को छुआ है, जब से मेरे हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ रखकर बैठ की है, उस दिन से लेकर आज तक मेरी एक भी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज ये पहली नमाज है जो जिहाद के लिए भी ये पहली फजर है जो आज कज़ा हो रही है, जिसको मैं सूरज निकलने के बाद पढ़ रहा हूं। अगर मुझसे मेरा सारा का सारा माल छीन लिया जाता, मेरे कारोबारों, मेरे घरों मकान में आग लगा दी जाती, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे एक वक्त की फजर की नमाज के कज़ा होने का हो रहा है। नौजवानों, इस वाक़े की रोशनी में जरा हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें और सोचें कि हम और आप जिंदा रहने के लायक है या नहीं, और जिंदा है तो मुसलमान कहने के लायक है या नहीं। जरा तसव्वुर करें, वो कहते हैं कि जब से मैंने बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत की है, उस दिन से लेकर अब तक ये मेरी पहली नमाज है जो कज़ा हो रही है। आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। मुझसे मेरा पूरा खानदान छिन जाता, दुनिया व माफिया सारी दुनिया मुझसे ले ली जाती, तो इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस इस फजर की फर्ज नमाज के छूटने का हो रहा है। जबकि मजबूरी में छूटी थी, वो भी जिहाद के लिए, जंग के लिए, सोने में नहीं और किसी वजह से नहीं, वो भी जिहाद कर रहे थे, वो भी दीन का काम था, लेकिन भी अफसोस कर रहे हैं। हम जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखें। सुन लो, जलसा हो गया है, अगले साल तकरीर से मुतासिर होकर फिर बुलवा लेना, फिर तकरीर होगी, लेकिन तकरीर कामयाब है या नहीं, जलसा कामयाब है या नहीं, ये आपके मोहल्ले की मस्जिद सुबह बताएगी। आपकी मस्जिद सुबह जवाब देगी कि जलसा कितने परसेंट कामयाब हुआ और कितना परसेंट कामयाब नहीं हुआ। अगर रोजाना से ज्यादा लोग आए और मस्जिद रमजान की तरह भरी रही तो समझो कि जलसा कामयाब, और अगर मस्जिद पहले की तरह रमजान की तरह नहीं भरी और रोजाना से भी कम लोग आए तो सुन लो, आपने कोई सवाब नहीं कमाया। आप आंखें फोड़ी है यहाँ आकर, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा, ना जलसा करने का, ना
कराने का, ना सुनने का, ना सुनाने का। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको मस्जिदों से सवाल करना चाहिए और मस्जिदें जवाब देंगी कि जलसा कितना कामयाब हुआ है, कितने परसेंट हम कामयाब हुए हैं जलसा कराकर। ये सुबह फजर की नमाज की मस्जिद हमें जवाब देगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज में थे और अबू लुलू ने नेज़ा मारा, पेट फट गया, खून बहने लगा और जमीन के ऊपर गिर गए। जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में पाया। लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ ली? जवाब दिया भी नहीं। जल्दी से वुजू बनाया और नमाज पढ़ने लगे और नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुए। जानते हो, खड़े होकर इस कंडीशन में भी उन्होंने नमाज पढ़ी, जबकि पेट इतना फट गया था, यहाँ नेज़ा मारा नाफ में, नाभि में, नाफ में, और जब निकाला तो यहाँ शर्मगाह तक फट गया पेट। खाना खाते थे, दूध पेट से निकल जाता था। पढ़िए मौत इमाम मालिक, जब दूध पीते थे मुंह से तो पेट से निकल जाता था, शहद खाते थे मुंह से तो पेट से निकल जाता था, पानी पीते थे मुंह से तो पेट से निकल जाता था। और किसी ने पूछ लिया अमीरुल मोमिनीन आपकी कंडीशन तो ये है कि पेट फट गया, खाना पानी दूध शहद और पानी पेट से निकल रहा है, लेकिन इस कंडीशन में भी आपने कपड़ा पेट पे बांध के नमाज पढ़ ली। लेकिन अगर बाद में आने वाले लोग इस कंडीशन में अगर नमाज छोड़ दें तो उनके ऊपर कोई गुनाह है, उनके ऊपर कोई अजाब है। इस कंडीशन में कि अगर उनका पेट फट जाए और वो नमाज न पढ़ पाए, छोड़ दें, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि उनको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर उनको होश है तो उनको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। पूछने वाले ने पूछा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नमाज पढ़ना पड़ेगी या नहीं, अगर किसी का पेट फट जाए, खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगे, तो अगर वो नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने कहा अगर इस कंडीशन में भी वो नमाज छोड़ देता है तो ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक सलाह। मोहतरमा मालिक के अल्फाज हैं, ऐसा शख्स इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है, इस्लाम के अंदर उसका कोई पार्ट नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। इस कंडीशन में अगर नमाज छोड़ दे, होश है पेट फट गया लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो कह रहे हैं कि ला हज़्ज़ फिल इस्लाम, ऐसे शख्स का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। ये हजरत उमर फारूक का फतवा है। सोच लीजिए, हम और आप सब गौर करें, अंदाजा लगाएं, एहसास करें कि हम कितने परसेंट मुसलमान हैं और मुसलमान कहलाने के लायक हैं।